कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आने वाले समय में बिहार के 38 जिलों में जनसभा कर नए कृषि विधेयक के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सरकार की नीतियों का भी पोल खोलने का काम करेंगे। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में कार्यपालिका विधायिका की नहीं सुन रही है और इस सरकार में किसानों के हित की बात नहीं हो पा रही है। इसके लिए बजट सत्र से पहले सभी जिलों में घूमकर किसानों से राय लेने के साथ साथ जनसभा कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। की दिया आपने बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वो धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमज़ोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमज़ोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। ये तत्काल में ये सीमाएं पार कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग। दूसरा जो सबसे ताकतवर जो विधायकों को अधिकार मिला है वो है संसदीय कमेटी। विधानसभा की जो कमेटियों की बैठकें नहीं होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, खाना पूर्ति के लिए होती हैं, यहाँ तक कि बैठकों के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं तैयार किए जाते। हजारों करोड़ की जो योजनाओं की जिम्मेदारी जो है विधायिका के जिम्मे, जो कमेटियों के जिम्मे है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बैठकें होती ही नहीं। जो होती हैं वो कागजों में होती, खाना पूर्ति के लिए होती, कोई प्रोसीडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लंबे समय से थी। यह ढलान जिसको हम छीजन बोलते हैं, यह तेज हुआ है इधर के समयों में। यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र साल में 90 दिन से अधिकतम और 60 दिन तक न्यूनतम होना चाहिए, वो मात्र मैंने कहा 30 दिन 32 दिन रह गया है। उसमें से भी 75% जो समय केवल बजट को पास कराने में ही चला जा रहा है। कोई भी विधायिका जिस काम के लिए बनी है उसका मूल काम होता है जन पक्ष के लिए कानून बनाना। वह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता, और यहाँ तक कि एक एक दिन में 3-3 4-4 विधेयक पास किए जाते। एक विधेयक पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। जहाँ करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहाँ जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अभी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे रमन्ना साहब ने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, सीधे सीधे कहा था कि संसद और विधानसभा के भीतर जो कानून जो बन रहे हैं वो बिना बहस के बन रहे हैं, जिसके चलते न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है और कोई भी हमको फैसला लेने में परेशानी हो रही है न्यायपालिका को। इतना जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया, इसके बाद भी कार्यपालिका के लोग विधायिका को काम करने नहीं दे रहे हैं। मुख्य विषय हमारा ये है। माना जाता है कि विधानसभा में कोई भी कानून आने से पूर्व जनमत के लिए प्रचारित होना चाहिए, और जनमत जो बिहार की जनता है उसके बीच में प्रचारित करने के लिए आप मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग चाहिए। मैं स्वयं और हमारे जैसे किसान नेता बिहार के लगातार हम लोग दौड़ा भी करेंगे। हम 4-5 सभाएं अभी तक कर चुके हैं। आने वाले बजट सत्र से पहले हम 38 जिला में हम लोग संवाद के जरिए किसानों से राय जानने का कोशिश करेंगे कि जो मैं बिल ला रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का हम विकल्प रखना चाहते हैं। हम वो उन लोगों में से नहीं हैं कि हम एक तरफा संवाद के जरिए हम लोकतंत्र में अपनी बात को रखें।